प्रत्यक्ष अनुभव बाबा दिखाते हैं। कहीं ना कहीं ऊर्जा थोड़ी बहुत कम होती है, ऐसे संतों से मिला देते हैं, वो अपने मुख से बाबा की बात कहते हैं। बाबा के हाथ से तराशा जाना आपके किस्मत का सबसे बड़ा सौभाग्य है। और दुनिया के द्वारा तराशे जाओगे तो मिट जाओगे। भक्ति नहीं मिलेगी, धन मिल जाएगा, एसी मिल जाएगा, कूलर मिल जाएगा, बहुत बड़ा बंगला फार्म हाउस मिल जाएगा, लेकिन बाबा के हाथ से तराशने का कोई, बाबा आपसे आपका होना है, आपका बनना है। बाबा कहेंगे मुझे बनना है तो भक्ति को साथ लाना पड़ेगा। अरे भक्ति का कोई जतन कर ले रे, भक्ति का कोई जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा साईं का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा साईं का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा आज एक दिन एक बार याद करो साईं, चाहे साईं को नहीं जानते हो दूसरे दिन 2 बार, और धीरे 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 के ना रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। वो रस्सी नरम नरम रस्सी कड़क कड़क पत्थर पर, ठोस पत्थर पर जब बार बार जाती है अपनी छाप छोड़ जाती है। अगर बार 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 मेरे बाबा को कहोगे साईं मैं तेरा, साईं मैं तेरा, साईं 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 साईं, तो क्या मेरे बाबा पत्थर हैं? अरे मेरे बाबा तो मोम से भी नरम है। एक बार दिल से बुलाओ तो सही, दौड़े चले आएंगे, दौड़े चले आएंगे, दौड़े चले आएंगे। करना क्या है कि थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े दौड़े आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। आँखियाँ मन की खोल, आँखियाँ मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे। आँखियाँ मन की खोल, आँखियाँ मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। ऐसे काम नहीं चलेगा, दोनों हाथ ऊपर करिए हम सभी प्यार से। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े दौड़े आएंगे, तुझ गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा। हे राम रमैया वो, हे कृष्ण कन्हैया। करना क्या पड़ेगा? ध्यान लगेगा, फिर समझ में आएगा अरे जिस राम को मैं ढूंढ रहा हूँ वो तो बाबा के अंदर ही है। हे राम रमैया वो, है कृष्ण कन्हैया वो, वही मेरा साईं है। ये भजन कितनी बार सुना आपने? कहा क्या है भजन में? जिस कवि ने भी लिखा है, जिसने रचना करी है, वो भी इतना अंदर नहीं गया होगा। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा सा भी प्रयास किया कि मैंने जमाने का ध्यान किया, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा साईं का ध्यान किया। और जैसे ही ध्यान किया तो राम प्रकट हो गए। थोड़ा और ध्यान किया, कृष्ण प्रकट हो गए। थोड़ा और ध्यान किया, अल्लाह प्रकट हो गए। थोड़ा ध्यान किया, नानक प्रकट हो गए। थोड़ा ध्यान किया, तुकाराम जी प्रकट हो गए, ज्ञानेश्वर महाराज प्रकट हो गए, जनाबाई प्रकट हो गए, मुक्ताबाई प्रकट हो गए। ये प्रकट जो हो रहे कौन है? ये भक्ति है। और भक्ति प्रकट कब होगी? जब परमात्मा के नाम को बार 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 सुमिर करिए। एक बार उठाइए दोनों हाथ प्रेम से और कहिए थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा। हे राम रमैया वो, हे कृष्ण कन्हैया वो, वही मेरा साईं है। ओ हे राम रमैया वो, हे कृष्ण कन्हैया
वही जगदीश है। हो अब देखिए फिर दूसरी लाइन में बाबा क्या है? बाबा साधारण नहीं है, बाबा रहस्य है। साधारण कब तक है? जब तक मोटर गाड़ी घोड़ा मांगोगे, लेकिन जिस दिन बाबा को मांगना प्रारंभ कर दिया है, बाबा उस रहस्य का पर्दा खोलने लगेंगे। कौन सा रहस्य? आप बोलते साईं साईं, साईं का मतलब क्या होता है? सा से साधारण, ई से इंसान, जैसे हम और आप बैठे हैं। कैसे है मेरे बाबा? हमने तो अच्छे कपड़े पहने, नए कपड़े पहने, लेकिन बाबा कैसे? साधारण इंसान बनकर हम लोगों को उस ईश्वर तक मिलाने के लिए साधारण इंसान बनकर इस अवतार में आकर साक्षात ईश्वर तक का सफर तय किया। बोलो साईनाथ महाराज की जय। तभी हम कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद। ये ऐसे नहीं कहा जाता है, एक एक शब्द में अनंत। अनंत मतलब जिसका कोई पार नहीं है। उतना वात्सल्य, उतनी करुणा, उतनी ममता, उतनी दया, उतना कृपा, उतना आशीर्वाद, उतनी ज्योति, उतनी आभा, उतनी रोशनी, उतनी ऊर्जा, उतना प्यार बाबा के चरणों में है। और मैंने कहा बाबा के चरणों में, तो मैं हाँ घमंड से कहता हूँ बाबा के चरणों में है। अगर चरणों में नहीं होता तो बाबा के चरणों से गंगा यमुना की धारा नहीं निकलती। बोलो गंगा मैया की, यमुना मैया की। चरण छूना चाहती है गंगा मैया। ये चरण छूने की प्रथा कब से चालू हुई? जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, आकाशवाणी हुई, यमुना जी को चरण छूना था। वसुदेव जी के ऊपर कृष्ण जी रखे हुए, यमुना हिलोने ले रही है, प्रभु मुझे छोड़कर कैसे जाओ? जब तक चरण नहीं छुआ, जब तक वसुदेव परेशान। जैसे ही चरण छुआ, अरे जिसके चरणों से गंगा यमुना निकलती है वो साधारण कैसे हो सकता है? वो तो हम लोगों के लिए साधारण। बाबा की अगर कोई बात करता है ना कि बाबा हिंदू है मुसलमान, अरे बात करने से पहले अपने आप को देख लो। तुम जादू टोने दिखा सकते हो, लेकिन मेरे बाबा ने जो करुणा दी, जो प्यार दिया, जो वात्सल्य दिया, अरे फकीर बनकर रुक के बता दो, 60 साल रह के बता दो, फिर बात करो मेरे साईं की। साईं की अगर कोई निंदा करता है तो मैं तो चैलेंज करता हूँ, पहले साईं जैसे बन के तो बता दो, उसके बाद उनकी निंदा करना। मेरा परमात्मा तो करुणा से भरा हुआ है। मेरा परमात्मा ममता से पूरे विश्व को एक करने की ताकत है। पूरा विश्व अगर शिरडी में आ जाए, पूरा विश्व साईं के शरणागत हो जाए, तो यहाँ धरती अलग रहेगी, ना आसमान अलग रहेगा, ना अग्नि हवा आकाश, सब एक हो जाएंगे। बाबा ने किसकी सेवा की? दिन रात अग्नि के पास बैठे रहे। जब एक बार आंधी तूफान भयंकर झंझावात आया, शिरडी के लोग आए, बाबा ये आंधी तूफान आएगी, सारी फसल नष्ट हो जाएगी। बाबा द्वारका माई से बाहर निकले हैं। बाबा ने कहा शांत हो जा। आज जैसे उस इंद्र ने आवाज सुनी है, उसने कहा उस समय 7 दिन लगा दिए थे, मैं उनको तहस नहस कर दिया था, ये वही कृष्ण बनकर आए हैं। देर नहीं लगी, बाबा के मुख से आवाज निकली, कुछ ही क्षणों में आंधी तूफान शांत हो गया। बोलो साईनाथ महाराज की जय। कृष्णम मंदम जगत गुरु। अरे कृष्ण की बात करते हो, राम की बात करते हो, फिर हिंदू और मुसलमान कहां से आ गया? जब कृष्ण जगत का गुरु है तो मुस्लिम भी उसका बच्चा है, हिंदू भी उसका बच्चा है, सिख भी उसका बच्चा है, ईसाई भी उसका बच्चा है। बाबा ने कहा सब एक। साई चरित्र के 10वें अध्याय में बाबा कहते हैं हिंदुओं से, अरे हे राम की संतानों, मुसलमानों से कहते हैं रहीम की संतानों, क्यों झगड़ते हो आपस में, क्यों लड़ते हो? तुम्हें पता है तुम्हारा जीवन कितना है? बोले मुझे पता है तुम्हारा जीवन कितना है। तुम जन्म का पता कर सकते हो, लेकिन मृत्यु मेरे हाथ में है। और जिसको मृत्यु का पता है ना, वो जाति पाति की बात करे कि हाँ मुझे कल मरना, मेरी तारीख ये, फिर वो हिंदू बन जाए, मुसलमान बन जाए, सिख बन जाए, ईसाई बने। लेकिन जिसको मृत्यु की तारीख पता नहीं है ना, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात ना करे। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम साई के कट्टर हो जाओ, मैं कहता हूँ बाबा को मानो, ये भी नहीं कहता, बाबा की मानो, पता चल जाएगा कि आप और वो एक ही हैं। बोलो साईनाथ महाराज की जय। रिश्ता तो बनाओ। हम अपनी बेटी को बचपन से लेकर बड़ा करते हैं,
एक अनजान घर में दे देते हैं और क्या कहते हैं 7 फेरे लगाए तो 7 जन्मों का रिश्ता। अरे हम कहते हैं वो 7 जन्मों का, क्या इतना प्यार आप परमात्मा के साथ रखते हैं? उससे 10% प्यार अगर परमात्मा के साथ आप जोड़ लोगे तो सोचो वो कितने जन्मों तक साथ निभाएगा। माधवराव देशपांडे से क्या कहा बाबा ने? तेरा और मेरा 72 जन्मों का संबंध है। किसी से कहा 10 जन्मों का संबंध है, किसी से 20 जन्मों का कहा। अरे हम आप तो इस जन्म की नहीं जानते, जो जन्म जन्म की जानता है। प्यार किससे करें? अरे प्यार करें तो सिर्फ एक कि जो कल भी है, आज भी है और कल भी रहेगा, दुनिया रहे चाहे ना रहे। लेकिन बाबा की चेतना हमेशा रहेगी। वो कहेगी क्या कि रंग अलग है, रूप अलग है, भाव तो सब में एक। अभी क्या है, अभी भले मैं ऊपर बैठा हूं, आप नीचे बैठे हो, लेकिन हम उस परमात्मा की प्यारी सी परमात्मा की सच्ची बात कर रहे हैं तो हमारा सबका भाव एक हो गया कि रंग अलग है, रूप अलग है, भाव तो सब में एक है, और प्रेम की भाषा अलग अलग है, प्रेम तो सब में है। प्रेम हमारा अपने बच्चों के साथ क्या है? मोह है। हम बोलते ना प्रेम है, अरे प्रेम तो परमात्मा के सिवा किसी से हो ही नहीं सकता। ये तो प्रेम की बात है। दो बंदगी मेरे बस की, फकीरी जिसने फकीरी